फॉर्म्स को। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। HTML को यूज़ करते हुए हम फॉर्म बना सकते हैं और सिंपल फॉर्म जो है वो क्रिएट होते हैं यूजिंग HTML। अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ तो ये इसका आउटपुट आया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं फॉर्म की टैग इस लोगों की फाइल जो आप लोगों की फ़ाइल के अंदर गिवन है, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स की जो है वो ऑप्शंस हैं। लाइक सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो इस तरह से है। इसको इस्तेमाल करके आप चेक करें कि क्या आउटपुट आता है। मैंने ये बनाया, इसमें देखें फॉर्म क्रिएट किया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने फॉर्म को क्लोज़ किया। फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होती हैं, एंट्रीज़ होती हैं। लाइक आपने अपना नाम देना है, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, आईडी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मली हम लोग फ़िज़िकल फॉर्म में फ़िल कर रहे होते हैं वही ऑनलाइन फॉर्म में होता है। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म के अंदर उसको डिज़ाइन करना अलग चीज़ होती है। जो फ़िज़िकल फॉर्म होते हैं वो हम फ़ोटोशॉप या उस पर वर्ड पे भी बना सकते हैं। इसको मैंने सेव करवाया और यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह से बन के आया। जो मैंने यहाँ लिखा था फॉर्म में कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो बॉक्स बनाया है वो बॉक्स बना है यूजिंग इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट से बॉक्स बना है और टाइप टेक्स्ट मैंने इसलिए दिया है कि इसको पता चले, मतलब इनपुट को पता चले कि यूज़र जो है वो क्या इनपुट करने वाला है। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक और स्टाइल है फॉर्म का। और इसके अंदर मैं जरा BR को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ 2 बार, ताकि स्पेस आए तो आपको डिफरेंस नज़र आए कि ये मेरा दूसरा वाला फॉर्म था। फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ क्लोज़ किया। अब मैंने डायरेक्ट इनपुट टाइप दे दिया है इसको, मतलब डायरेक्ट इनपुट यानी डायरेक्ट बॉक्स बनवाया है। और बॉक्स के अंदर जो मैंने वैल्यू दी है वो दिया है उसका टाइप जो है वो टेक्स्ट डिफाइन करिए है। नेम के अंदर मैंने फ़र्स्ट नेम डिफ़ाइन किया है। वैल्यू जो है वो है एंटर फर्स्ट नेम, मतलब हम यूज़र को जो है वो कमांड दे रहे हैं कि वो अपना पहला नाम एंटर करें, यानी पहला नाम इनपुट करें। और इनपुट के अंदर हमने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया जिससे हमारे कंप्यूटर को या हमारे सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि ये इनपुट होगा, टेक्स्ट इनपुट होगा इसके अंदर। अब इसको भी सेव करवा के चेक कर लेते हैं। तो देखें ये इस तरह से आ रहा है कि सिर्फ बॉक्स बना हुआ आ रहा है और बॉक्स के अंदर जो मैंने वैल्यू के अंदर लिखा था वो लिखा हुआ आ रहा है। जबकि यहाँ पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने पहले डिफ़ाइन किया था और बाद में बॉक्सेस बनाए थे। जबकि यहाँ पर इस वाले फॉर्म के अंदर हमने कौन सा स्टाइल इस्तेमाल किया, ये स्टाइल्स हैं डिफरेंट। इसके अंदर हमने क्या स्टाइल इस्तेमाल किया कि बॉक्स के अंदर ही लिखवा दिया, जो हमने बाहर लिखवाया था वो बॉक्स के अंदर लिखवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक और ऑप्शन है। देखें इस तरह से इसके अंदर मैंने यूज़र नेम दिया, उसको डिफ़ाइन किया टेक्स्ट कि यहाँ पर टेक्स्ट ही आएगा। और पासवर्ड के अंदर जो है मैंने इसको पासवर्ड डिफ़ाइन किया, मतलब आप नंबर्स भी दे सकते हैं और कैपिटल लेटर्स और ये तमाम चीज़ें दे सकते हैं पासवर्ड के अंदर। अच्छा, कमेंट बनाने के लिए हम टेक्स्ट एरिया को डिफ़ाइन करते हैं फॉर्म के अंदर। टेक्स्ट एरिया देंगे। टेक्स्ट एरिया से हम बताते हैं कि हम जो टेक्स्ट एरिया से आप लोगों ने क्या करवाया था कि आप लोगों ने बॉर्डर बनाया था पैराग्राफ का। इसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमें कोई कमेंट सेक्शन बनाना है, कमेंट्स लेने हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया को डिफ़ाइन करके काम करवा सकते हैं। इसको सेव करें और यहाँ अपीयरेंस देखें तो इस तरह से टेक्स्ट एरिया आपका आ जाएगा और ये कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होगा।
इसके अलावा हाँ, दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है हमारे पास